Hello students, this is Shivani. Today we will study Organizational Behavior and Introduction Part 1. इसमें हम आपके साथ पढ़ेंगे concept, meaning, definition, features and significance of OB. First is concept of organizational behavior. Organizational behavior consists of two words organization plus behavior. ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर जो है वो दो वर्ड से बना है, ऑर्गेनाइजेशनल प्लस बिहेवियर। ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? ग्रुप होता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन होती है, कोई स्ट्रक्चर होता है कंपनी का जो दो पर्सन से मिलकर बना होता है। ऑर्गेनाइजेशन मीन्स अ यूनिट in which two or more than two persons work jointly for attain of an objective. For example, a company, a school, a club, etc. All are organizations. And behavior means the action and reaction of an organizational individual or a group towards their एक्टिविटीज़। कोई भी एक्टिविटीज़ जब हम करते हैं या कुछ भी करते हैं, जब किसी इंडिविजुअल का जो रिएक्शन या एक्शन आता है उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? बिहेवियर। टू और मोर पर्सन के ग्रुप को जॉइंटली जिसमें हम काम करते हैं उसको हम ऑर्गेनाइजेशन बोलेंगे। और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो कोई वर्कर, कोई इंडिविजुअल, कोई एम्प्लॉय काम करता होगा, वो कोई एक्शन या रिएक्शन देगा, उसको हम बोलेंगे बिहेवियर। इसमें हम आगे पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का मतलब क्या होता है। Organizational behavior refers to the study of human behavior in the organization so that the organizational effectiveness is improved. इसका मतलब है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हुए जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके बिहेवियर की स्टडी करना, उनकी ऑर्गेनाइजेशनल की इफेक्टिवनेस इम्प्रूव करने के लिए उन लोगों के बीच में उनके बिहेवियर को जज करना, समझना या उनकी स्टडी को हम क्या बोलेंगे? ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर स्टडी। द स्टडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर tells us as to why people behave in a particular manner in an organization or why one person or a group of persons happens to be more productive. इसमें ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की स्टडी हम इसलिए करते हैं ताकि हम ऑर्गेनाइजेशन में जो काम करते वाले लोग होते हैं, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनके बिहेवियर की स्टडी कर सकें कि वो एक पर्टिकुलर मैनर में क्यों बिहेव करते हैं, क्योंकि हर इंसान अलग अलग वे से, अलग अलग तरीके से बिहेव करता है हर सिचुएशन को लेके। तो हम इसमें ये स्टडी करते हैं कि एक पर्सन अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग बिहेवियर क्यों करता है और उसका क्या इफ़ेक्ट होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। नेक्स्ट इज़ डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। इसमें हमारे पास मैंने दो डेफिनेशंस दी हैं आपके लिए, अकॉर्डिंग टू डेविस न्यूस्ट्रॉम्स एंड नेक्स्ट इज़ फ्रेड ल्यूथन्स। इसमें आपकी बुक में कुछ और भी डेफिनेशंस दी होंगी, आप उन्हें भी पढ़ सकते हैं। इसमें मैंने पहली डेफिनेशन जो है वो डेविस और न्यूस्ट्रॉम की दी है, जो बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इज द स्टडी एंड एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज अबाउट हाउ पीपल एक्ट विद इन ऑर्गेनाइजेशन। कि ऑर्गेनाइजेशनल स्टडी एक ऐसी स्टडी होती है जो किसी भी पर्सन की किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इस बात के भी नॉलेज होना कि वो उस सिचुएशन पर्टिकुलर बिहेवियर कैसे करता है, वो अलग किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी पर्सन कैसे पर्टिकुलर वे से बिहेव करता है, उसकी स्टडी को हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। अकॉर्डिंग टू फ्रेड ल्यूथेंस, बिहेवियर इज डायरेक्टली कंसर्न्ड with the understanding, prediction and control of human behavior in an organization। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन बिहेवियर को समझने के लिए, उसको प्रिडिक्ट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए हम ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर यानी ओबी की स्टडी करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज फीचर्स और नेचर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर ओबी के क्या फीचर्स हैं और क्या नेचर है उसका। ओबी इज़ अ सिस्टमैटिक स्टडी कि ओबी एक सिस्टमैटिक स्टडी होती है। इसमें क्या होता है कि कोई गैस वर्क नहीं होता
ओबी एक सिस्टमेटिक तरीके से चलने वाली स्टडी है। इसमें हम कोई भी गैस नहीं कर सकते कि भी वो ऐसे होगा ये या वैसे होगा। इसका एक प्रॉपर सिस्टम होता है जिस सिस्टम के थ्रू चलना होता है। अंडर ओबी इंस्टेड ऑफ सच अ गैस वर्क अ सिस्टमेटिक स्टडी इज अंडरटेकन। ठीक है, नेक्स्ट इज सब्जेक्ट मैटर ऑफ ओबी। ओबी का जो सब्जेक्ट मैटर है, ओबी द स्टडी इज प्राइमरली रिलेटेड टू इंडिविजुअल, ग्रुप, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, टेक्निक्स एंड एनवायरनमेंट। इसमें क्या होता है कि ये किसी सिर्फ एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए ही नहीं, ये किसी ग्रुप, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर और उसकी टेक्निक और एनवायरनमेंट भी इसमें सब कुछ स्टडी किया जाता है। इसमें सिर्फ किसी इंडिविजुअल के बारे में ही नहीं स्टडी किया जाता, एनवायरनमेंट के बारे में भी स्टडी किया जाता है, टेक्निक्स के बारे में भी, ऑर्गेनाइजेशनल जो स्ट्रक्चर है उसको लेके पर्टिकुलर वे में पर्सन्स कैसे बिहेव करते हैं उसकी स्टडी हम ओबी में करते हैं। ओबी इज़ परफॉर्मेंस ओरिएंटेड। ओबी का क्या एप्लीकेशन है कि ये परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है। ओबी इज़ रिलेटेड टू परफॉर्मेंस इन सम वे और अदर, कि कुछ वे में तो ये परफॉर्मेंस से रिलेटेड है। विद इट हेल्प्स आंसर्स टू वेरियस परफॉर्मेंस रिलेटेड क्वेश्चन आर सॉल्व्ड। कि भी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, ओबी की स्टडी जब हम करते हैं तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो सॉल्व होते हैं रिलेटेड टू परफॉर्मेंस। इससे क्या होता है, किसी भी पर्सन की जो इंडिविजुअल है, ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय है, उसकी क्या होती है, परफॉर्मेंस इंक्रीज़ होती है। और अगर किसी भी पर्टिकुलर वे में अगर किसी इंडिविजुअल की जो परफॉर्मेंस है वो जज करी जाए, उसका बिहेवियर जज किया जाए, तो उससे क्या होगा, उसकी परफॉर्मेंस इंक्रीज़ होगी। नेक्स्ट इज़ इट इज़ एन ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच। ये एक ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच है। ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच कि ये ऑप्टिमिस्टिक तरीके से चलती है। ऑप्टिमिस्टिक मीन्स द अप्रोच विच इज़ एनकरेजियस, प्रोडक्टिव, क्रिएटिव और कोऑपरेटिव, जो एक इंडिविजुअल को एक अच्छे प्रोडक्टिव, क्रिएटिव और कोऑपरेटिव बनाता है। जिससे क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन में कोऑपरेशन कर सकते हैं एम्प्लॉय एक दूसरे के साथ, प्रोडक्टिव ज़्यादा से ज़्यादा हो जाते हैं। ही कैन यूटिलाइज हिज एबिलिटीज़ फॉर द बेटरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कि वो ऑर्गेनाइजेशन अपनी एबिलिटी को ऑर्गेनाइजेशन के बेटरमेंट के लिए लगा सके। तो ये ऑर्गेनाइजेशन की एक ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच होती है जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। नेक्स्ट इज़ ओबी इज़ अ वे ऑफ थिंकिंग, कि ओबी एक सोचने का तरीका है। ओबी इज़ नथिंग बट अ वे ऑफ थिंकिंग। अंडर इट थिंकिंग इज़ इंडल्ज इनटू ऑन द इंडिविजुअल बेसिस, ग्रुप बेसिस और ऑन द ऑर्गेनाइजेशनल बेसिस। कि क्या होता है कि इसमें क्या इंडिविजुअल बेसिस भी होता है, इसमें हम ग्रुप बेसिस भी पढ़ते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल बेसिस भी पढ़ते हैं। कि एक थिंकिंग है, इसमें कुछ टेक्निक्स होती हैं, ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी करी जाती है, जो एक सोचने का तरीका होता है। हर इंसान का एक अपना अलग तरीका होता है सोचने का। ओबी में हम वही स्टडी करते हैं कि एक पर्टिकुलर मैनर में अलग अलग इंसान अलग अलग थिंकिंग से किस प्रकार चलता है। नेक्स्ट इज़ ओबी इज़ मल्टी डिसिप्लिनरी। ओबी एक मल्टी डिसिप्लिनरी है। इट मीन्स दैट द सब्जेक्ट इज़ अ मिक्सचर ऑफ वेरियस सब्जेक्ट्स, देयर प्रिंसिपल्स, मॉडल्स, थ्योरीज एंड मेथड्स। इसमें हम काफ़ी सारी टेक्निक्स पढ़ते हैं, थ्योरीज पढ़ते हैं, ठीक है, कुछ मेथड्स पढ़ते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। इसमें क्या होता है, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, political science etc. These are the contributed to the present status of OB, कि इस OB में ये सारे स्टेटस मौजूद होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज OB इज़ चेंज ओरिएंटेड। OB एक चेंज ओरिएंटेड सब्जेक्ट है, एक चेंज ओरिएंटेड स्टडी होती है जिसके अंदर ह्यूमन बिहेवियर के चेंज को स्टडी किया जाता है। ह्यूमन बिहेवियर इज़ कंस्टेंटली चेंजिंग। जो ह्यूमन बिहेवियर होता है, किसी भी पर्टिकुलर पर्सन का बिहेवियर क्या होता है, चेंजिंग होता है। आज कुछ है, कल कुछ होगा। कुछ लोग अपने बिहेवियर में टाइम टू टाइम चेंज करते रहते हैं। तो इस चेंज की स्टडी के लिए ओबी को चेंज करना पड़ता है, उसकी थ्योरीज, टेक्निक्स को चेंज करना पड़ता है। जिससे क्या होता है, न्यू टेक्निक्स हैव टू बी डिस्कवर्ड टू बिहेव द
टू बिहेव विद द पीपल, कि नई नई टेक्निक्स को डिस्कवर किया जाता है पीपल्स के बिहेवियर को जानने के लिए। नेक्स्ट इज ओबी हैज़ 3 लेवल ऑफ स्टडी। ओबी के जो लेवल हैं पढ़ने के वो 3 लेवल हैं। फर्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशनल लेवल, सेकंड इज ग्रुप लेवल एंड थर्ड इज इंडिविजुअल लेवल। एक हम ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर पढ़ते हैं, फिर ग्रुप लेवल में पढ़ते हैं कि एक ग्रुप में इंडिविजुअल कैसे बिहेव करता है और एक पर्सन अलग से इंडिविजुअली कैसे बिहेव करता है, एक ऑर्गेनाइजेशन में कैसे बिहेव करता है। इन सभी की स्टडी ओबी में की जाती है। नेक्स्ट इज सिग्निफिकेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। आगे हम पढ़ेंगे जो सिग्निफिकेंस है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के, कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेसफुल के लिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस और एक्सपेंड करने के लिए ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर पढ़ना क्यों स्टडी है, ये हम आगे सिग्निफिकेंस में पढ़ेंगे। ठीक है, फर्स्ट है हमारे पास अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। इसमें क्या होता है, ओबी में हम ह्यूमन बिहेवियर की अंडरस्टैंडिंग करते हैं, उसको समझते हैं कि वो एक पर्टिकुलर मैनर में कैसे बिहेव करता है। ह्यूमन बीइंग्स कैन बी प्रॉपरली मैनेज आफ्टर अंडरस्टैंडिंग देयर बिहेवियर विच इज़ पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ ओबी। ओबी की हेल्प से हम ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग होते हैं, जो ह्यूमन रिसोर्स काम कर रही होती है, उसके बिहेवियर को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ओबी इज़ द स्टडी ऑफ टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉयज़ इन द ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट इज प्रेडिक्शन ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, कि हम ह्यूमन बिहेवियर की प्रेडिक्शन कैसे करते हैं। ओबी दिस स्टडी कैन बी प्रेडिक्टेड हाउ व्हेन द एम्प्लॉयज़ विल बिहेव। ओबी की जब हम स्टडी करते हैं तो हमें स्टडी करने के बाद हमें कुछ रिजल्ट्स मिलते हैं। उन रिजल्ट्स में हम क्या अंडरस्टैंड कर सकते हैं, क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि एक पर्टिकुलर मैनर में एक इंसान, एक एम्प्लॉय कैसे बिहेव करता है। हाउ एंड व्हेन द एम्प्लॉयज़ विल बिहेव, वो किस सिचुएशन में कैसे और कब और कहाँ कैसे बिहेव करेगा, ये इस चीज़ की स्टडी हमें विद द हेल्प ऑफ ओबी से होगी। नेक्स्ट इज कंट्रोलिंग ह्यूमन बिहेवियर। ओबी क्या करता है, हमें हेल्प करता है ह्यूमन के बिहेवियर को कंट्रोल करने में। अंडर ओबी टेक्निक्स टू कंट्रोल द एडवर्स बिहेवियर ऑफ द एम्प्लॉयज़ आर अवेलेबल। ओबी के अंदर हम क्या करते हैं, किस चीज़ की स्टडी करते हैं कि भी ह्यूमन का जो बिहेवियर है एक पर्टिकुलर मैनर में कैसे होता है। तो अगर वो उसका जो बिहेवियर है वो एडवर्स है, उसका थोड़ा गलत इफ़ेक्ट आ रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसको चेंज करने में भी ओबी हमारी पूरे तरीके से हेल्प करता है। और ओबी में ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में हम स्टडी करते हैं कि ह्यूमन के बिहेवियर के को कैसे कंट्रोल करें, उसके जो एडवर्स इफ़ेक्ट्स हैं उसके बिहेवियर के, वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन पे जो एडवर्स इफ़ेक्ट डालते हैं उसको कैसे कंट्रोल करें। ठीक है, नेक्स्ट इज़ इंक्रीजिंग परफॉर्मेंस लेवल। जैसे जैसे किसी भी ह्यूमन बिहेवियर को कंट्रोल किया जाता है, अगर एम्प्लॉय है कोई तो वो ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करता है, तो अगर उसके एडवर्स इफ़ेक्ट वाले बिहेवियर को अगर कंट्रोल कर लिया जाए तो उसकी जो परफॉर्मेंस लेवल क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। तो ये हमारी परफॉर्मेंस लेवल को इंक्रीज़ करने में भी हेल्प करता है। ओ बी हेल्प्स टू अंडरस्टैंड the various factors governing employees' behavior to ensure their satisfaction. As a result, performance of an employee will be raised, कि वो उसके बिहेवियर को कंट्रोल कर सके और जिससे क्या हो कि परफॉर्मेंस क्या हो एम्प्लॉयज़ की ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ हो, रेज हो। ओबी अंडरस्टैंड द वेरियस फैक्टर्स, जैसे कि ओबी के अंडर हम क्या पढ़ते हैं कि एक एम्प्लॉय है ऑर्गेनाइजेशन में, उसकी जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो किस तरह का है, वो किस तरीके से सेटिस्फाई होगा। कुछ एम्प्लॉयज़ को क्या चाहिए होता है, मनी इंसेंटिव्स चाहिए होते हैं, कुछ को नहीं चाहिए होते, कुछ को अपने परफॉर्मेंस, कुछ को क्या चाहिए होता है, कंपनी में थोड़ी सी अप्रेजमेंट चाहिए होती है, जिसके थ्रू वो अलग अलग बिहेवियर के लोगों को की स्टडी की जाती है, जिससे क्या होता है अलग अलग सेटिस्फेक्शन लेवल होता है हर इंसान का। तो उससे क्या होगा, एज अ रिज़ल्ट परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज़ विल बी रेज।
नेक्स्ट इज प्रोवाइडिंग बेसिस फॉर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ये हमें ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए भी एक बेस प्रोवाइड करता है, क्योंकि ये ओबी में हम ह्यूमन बीइंग के बिहेवियर की ही स्टडी करते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। एचआरएम में भी ये बहुत ही ज़्यादा हमारी हेल्प करता है, जिससे कि ह्यूमन के बिहेवियर को समझा जा सके। द नॉलेज ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इज़ असेंशियल, कि एक ह्यूमन बिहेवियर की नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए। दिस इंफॉर्मेशन इज़ अवेलेबल इन ओबी। ये इंफॉर्मेशन हमें ओबी से ही मिलती है। नेक्स्ट इज डेवलपिंग ह्यूमन स्किल्स। जब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में हम ह्यूमन स्किल्स को पढ़ेंगे, ह्यूमन रिसोर्स के बिहेवियर को पढ़ेंगे, उससे हमें ये भी पता चलेगा कि ह्यूमन की स्किल्स, एक पर्सन की स्किल कैसे बढ़ेगी। सबको अलग अलग सब जो इंडिविजुअल होते हैं, सब पर्सन्स क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, जिससे क्या होता है उनकी सेटिस्फेक्शन लेवल भी अलग होता है, उनकी स्किल्स भी अलग होती हैं। हर ऑर्गेनाइजेशन में हर ह्यूमन की जो एक थोड़ी टैलेंट होता है, स्किल्स होती हैं, वो अलग अलग होता है, जो डेवलप होने में हमें सिर्फ ओबी ही हेल्प करती हैं, क्योंकि ओबी में उनके बिहेवियर को जान लिया जाता है। नेक्स्ट इज़ इम्प्रूविंग ऑर्गेनाइजेशनल इफ़ेक्टिवनेस। अगर ह्यूमन के बिहेवियर को कंट्रोल कर लिया जाए, उसको मैनेज कर लिया जाए, प्रिडिक्ट कर लिया जाए, तो परफॉर्मेंस लेवल इंक्रीज़ होगा, जिससे क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन की इफ़ेक्टिवनेस, वो ज़्यादा से ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगी ऑर्गेनाइजेशन हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट में, जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज़रूरी होती है। तो इसके वो भी हमें ऑर्गेनाइजेशन इफ़ेक्टिवनेस को बढ़ाने में भी बहुत हेल्प करती है। नेक्स्ट इज़ ऑप्टिमम यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। वो भी हमें रिसोर्सेज के ऑप्टिमम यूज़ के लिए भी हेल्प करती है। ओ बी हेल्प्स द मैनेजर्स इन हिज वर्क। ओ बी क्या करता है कि मैनेजर्स को उनके काम में हेल्प करता है, जिससे क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन की इफ़ेक्टिवनेस बढ़ती है, जिससे क्या होता, ऑटोमेटिकली क्या होगा कि ह्यूमन के जो बिहेवियर के कंट्रोल होने से ऑर्गेनाइजेशन में जो रिसोर्सेज होते हैं वो ऑटोमेटिकली कंट्रोल होंगे। द other resources automatically can control. In this way, OB makes it possible to make an optimum use of resources. Thanks for watching.